तो बिहार से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश अपना कहर यहां पर बरपाती हुई नजर आ रही है। देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी। बिहार के 7 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी किया हुआ है। 8 जिलों में ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया है मौसम विभाग द्वारा। बिजली गिरने से 24 घंटों में 9 लोगों की मौत की जो सूचना है सामने आ रही है। बारिश से जल जमाव और नदियां इस वक्त उफान पर नजर आ रहे हैं और लगातार सड़कों पर पानी भरता जा रहा है। बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिजली गिरने से लगभग 24 घंटे के अंदर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। नदी नाले इस वक्त उफान पर नजर आ रहे हैं और ये जो बारिश है आफत बनकर बरस रही है। लोगों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो भी इस बारिश के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। जीव जंतु भी इस बारिश के कारण उन पर काफी ज्यादा खासा असर देखने को मिल रहा है और जो लोगों की जिंदगियां हैं वो खास तौर पर प्रभावित हो रही है। आवागमन में काफी ज्यादा असुविधा हो रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बिहार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 24 घंटे के अंदर जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। नदी नाले इस वक्त उफान पर नजर आ रहे हैं। जल भराव की स्थिति, जल जमाव की स्थिति सड़कों पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं और नगर निगम द्वारा ये बात बोली गई है कि जब बारिश रुके तभी अपने बच्चों को घरों से निकाले। प्रशासन भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव, सतर्क नजर आ रहा है। अगर हम बिहार का यहां पर जिक्र कर ही रहे हैं तो नीतीश सरकार द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, निरीक्षण भी किया जा रहा है। कल जिस तरीके से हमने देखा था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दौरा किया जाता है उन क्षेत्रों का जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लोग किस तरह से वहां पर जी रहे हैं, किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो उन्होंने देखा। और प्रशासन द्वारा लगातार लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि अपने घरों में ही सुरक्षित रहें, अधिक जरूरी आवश्यक काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। तस्वीरें बिहार के इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि बारिश किस तरह यहां पर अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। भारी बारिश के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 जिलों में ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा ये चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण इस वक्त नदी नाले उफान पर नजर आ रहे हैं और लोगों से खासतौर पर ये अपील की जा रही है कि कोई भी जो वहां पर तमाम जो जनता है, जो स्थानीय लोग हैं बिहार के, नदी के पास कम से कम मात्रा में जाएं, क्योंकि देखिए तस्वीर आप देख ही सकते हैं, नदी इस वक्त खतरे के निशान पर नजर आ रही है और यहाँ पर पूरी तरह से जो लोग हैं काफी परेशान हैं। हालांकि बारिश से कहीं ना कहीं गर्मी से निजात तो मिला है, लेकिन बारिश आफत बनकर अब बरस रही है। जगह जगह जल भराव की, जल जमाव की जो स्थिति है, जो संकट है, वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है और लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो देखिए बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर ये मौतों का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की हुई है। 8 जिलों में ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और लगातार प्रशासन द्वारा यहां पर सक्रियता दिखाई जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों से कम मात्रा में बाहर निकले। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी, बिहार में इस वक्त क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? बारिश चरम पर है, नदी नाले इस वक्त उफान पर नजर आ रहे हैं। इसका देखिए बता दूं कि पिछले 1 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश की वजह से जो है वो जो नदियां हैं उन नदियों के जलस्तर में काफी कह सकते हैं तो वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं उन निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। खास करके यदि देखें तो पूर्वी चंपारण की बात करें, पश्चिम चंपारण, शिवहर या फिर कोसी की बात करें, कोसी में सुपौल और सहरसा, जो इन सभी इलाकों में जो है वो बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन राहत की बात यह है कि कल यानी सोमवार को
कम बारिश हुई, जिसकी वजह से जो नदियों का जलस्तर जो बढ़ने की गति थी उसमें थोड़ी बहुत जरूर जो है वो कमी आई है, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले 11 से 12 तारीख तक भारी बारिश का अलर्ट किया है, 7 जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। और देखिए, चूंकि वज्रपात भी लगातार हो रहा है, तो वज्रपात से लोगों को सचेत करने के लिए भी कहा गया है कि वज्रपात से सचेत रहें। और पिछले यदि 36 घंटे की बात करें तो 10 लोगों की मौत जो है वो वज्रपात से हो चुकी है। तो लोगों को खेतों में जाने के लिए, जब पानी का मौसम में जब पानी बरस रहा हो, बादल कड़क रहे हो, तो उस वक्त खेतों में जाने से लोगों को मना करने की जो है वह बात कही गई। साथ ही साथ जो उत्तर बिहार के जो इलाके हैं, उन इलाकों में जिला प्रशासन द्वारा जो है वह लोगों को सतर्कता बरतने के लिए लगातार जो है माइकिंग के जरिए जो है वह लोगों को सचेत किया जा रहा है कि जो नेपाल के जो बराज है, वो बराज के जरिए जो है वह पानी जो है छोड़े जा रहे हैं, और लाखों क्यूसेक पानी जो है वह छोड़ा गया है, कई क्यूसेक लीटर पानी जो छोड़ा गया है, जिसकी वजह से जो उत्तर बिहार की नदियां हैं, उन नदियों में लगातार पानी जो है वो बढ़ रहा है, जलस्तर जो है बढ़ रहा है। तो अब लोगों को बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और इसी वजह से देखें तो सोमवार को यानी कल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन जिलों का दौरा किया और बाढ़ की स्थिति का आकलन किया। साथ ही साथ जो बराज है, उन बराज में वाल्मीकि नगर जाकर के बराज का भी अध्ययन किया, उसकी समीक्षा बैठक की, जायजा लिया और अधिकारियों को कई निर्देश दिया। और साथ ही साथ अधिकारियों को संभावित बाढ़ की तैयारियों को लेकर के भी जो है वह एक तरह से कहें तो समीक्षा बैठक की, और समीक्षा बैठक के बाद उन्हें दिशा निर्देश दिया गया कि लोगों को किस तरह से बाढ़ से राहत पहुंचानी है और राहत कार्य के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी। इन सभी चीजों के बारे में जो है जानकारी ली गई। तो राज्य सरकार की तरफ से देखें तो पूरी तरह से राज्य सरकार जो है बाढ़ से निपटने को लेकर तैयार दिखती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो बाढ़ है या फिर जो बारिश है, वह बारिश कितनी बारिश होती है, जिससे जो सरकार के इंतजाम किए गए हैं वह इंतजाम कितना उसमें जो है वह कारगर साबित हो पाते हैं। ये जब बाढ़ की विभीषिका सामने आएगी, वर्षा जब ज्यादा होगी, तब यह पता चल पाएगा कि आखिरकार राज्य सरकार कितनी तैयार थी इन विभीषिकाओं से लड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी देखें तो लोग जो हैं वह लोग दहशत में जरूर है कि आने वाले समय में बाढ़ की संभावनाओं से उन्हें जो है वह दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए जो माइकिंग के जरिए लोगों को ऊंचे इलाके में जाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि यदि बाढ़ निचले इलाके में जाते भी है तो लोग कम से कम जो है वह उससे प्रभावित हो। क्योंकि देखिए, जो बाढ़ आती है तो हर साल बाढ़ से लाखों लोग जो है वो प्रभावित होते हैं, बड़ी जनसंख्या जो है वह प्रभावित होती है। और सरकार की तरफ से जो है वह बाढ़ राहत शिविर खोले जाते हैं, बाढ़ राहत के लिए जो है वह कई तरह के कार्यक्रम जो है वह किए जाते हैं। बाढ़ राहत के लिए लोगों को जो है वह सुविधा मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की जाती है। और बाढ़ के पहले ही, काफी पहले ही मुख्यमंत्री स्तर पर इसकी समीक्षा बैठक भी की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से बाढ़ आ रहा है, जिस तरीके से वर्षा हो रही पिछले एक सप्ताह से देखें तो लगातार प्रदेश के सभी जिलों में जो है वह बारिश हो रही है, और बारिश कहीं मध्यम है तो कहीं तेज है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बात करें या नेपाल की बात करें तो उन दोनों जगहों पर जो है वह बारिश काफी तेज हो रही है, जिसकी वजह से नदियां जो है उधर उत्तर प्रदेश से आने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों के जलस्तर में जो है काफी बिल्कुल अंजनी, नदियों का जलस्तर इस वक्त नदियां उफान पर नजर आ रही है, जलस्तर लगातार नदियों का बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, प्रशासन द्वारा क्या इंस्ट्रक्शंस, हिदायतें लोगों को दी जा रही है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक मौसम साफ होता है, कब तक इस भारी बारिश से लोगों को निजात मिलता है, क्या अपडेट? देखिए, जब से मानसून की शुरुआत हुई है, शुरुआत से ही बारिश जो है वह होने लगी है, क्योंकि इसके पहले लोगों को काफी गर्मी झेलनी पड़ रही थी और गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो जो वर्षा हो रही है, उस वर्षे से लोगों को जो है वह, यदि शहरों की बात करें तो शहरों में जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पुल पुलिया जो है वह टूट गए, जिसकी वजह से संपर्क जो है वह लोगों का टूट चुका है। लगभग 13 पुलिया जो है पिछले 18 जून से यदि देखें, जब से बारिश हो रही है तो 18 जून से अब तक 13-14 पुलिया जो है, पुल और पुलिया जो है वो टूट चुके हैं, जिसके वजह से गांव की यदि बात करें तो सैकड़ों गांवों का संपर्क जो है वह टूट चुका है। तो लोग ऐसे ही जो है वह परेशान नजर आ रहे हैं। इसी बीच यदि मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने 11 से 12 तारीख तक अच्छी बारिश का अनुमान बताया है, जिसकी वजह से और भी आने वाले समय में यानी 11 से 12 तारीख तक बिहार के लोगों को जो है वह राहत नहीं मिलती दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से अनुमान लगाया गया है, उस अनुमान के अनुसार पिछले दिनों भी बारिश हुई है, और आने वाले अनुमान के अनुसार जो आने वाला दिन होगा यानी 11 से 12 तारीख तक यदि देखें तो मूसलाधार बारिश होगी, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वह निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो राज्य सरकार, जिला अधिकारियों को जो है वो निर्देश दिया गया है कि संभावित बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटा जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अधिकारियों की बैठक हो रही है, और जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग जो है वह समीक्षा बैठक कर रही है कि यदि किसी तरह की इस तरह की आपदा आती है तो उस आपदा से किस तरीके से निपटा जाए, और जो जल स्तर है उस जल स्तर से बचाव के लिए
बांध की क्या व्यवस्था की जाए ताकि बांध जो है वह टूटे नहीं, सुरक्षित रहे, इसके लिए निगरानी की जा रही है। जल संसाधन विभाग की बात कहें तो जल संसाधन विभाग ने भी अधिकारियों और अभियंताओं को जो है वह एक तरह से कहे तो निर्देश दे दिया है कि जो बांध है उन बांधों की सुरक्षा जो है वह सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिक वर्षा होने की वजह से या नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो उसकी वजह से जो है वह बांध टूटे नहीं, जिसकी वजह से जो निचले इलाके हैं उन निचले इलाके के लोगों को बाढ़ की परेशानी न झेलनी पड़े। इसको लेकर के इंतजाम किए जा रहे हैं, समीक्षा बैठक की जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है और नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और नेपाल से लगातार बैराज के जरिए जो है वह पानी छोड़ा जा रहा है, तो इससे स्थिति जो है वो आने वाले समय में और बिल्कुल अंजनी, जो लोग दैनिक जीवन यापन के लिए रोजाना अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हैं, प्रशासन द्वारा उनको क्या कुछ हिदायतें दी जा रही, इंस्ट्रक्शंस क्या है? और यहां पर खास तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए किस तरह की व्यवस्था? देखिए, उत्तर बिहार की यदि बात करें तो चंपारण में कई जगहों पर जो है और मुजफ्फरपुर में भी जो है वो स्कूलें जो है वो बंद कर दी गई हैं, ताकि बच्चे जो है इस भीषण पानी में, इस भीषण जल जमाव के संकट से जो है वो दो चार न कई स्कूलों में जो है वो कहें तो वर्षा का पानी हो गया, जिसकी वजह से स्कूलों को बंद कर देना पड़ा है। जो आम जनजीवन के लिए जो लोग आते जाते हैं उनके लिए यह सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है कि वे अनावश्यक जो है वह घर से बाहर न निकले, और जब वर्षा का मौसम पानी बरस रहा हो तो खुले में न रहे, आसमान के नीचे न रहे, ताकि वज्रपात यदि गिरता है तो वज्रपात के शिकार न हो। क्योंकि पिछले यदि देखें तो 3 से 4 दिनों में लगभग 25 से 30 लोगों की जो है वह मौत, लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जो है वह मौत इस वज्रपात से हो चुकी है, जिसकी वजह से लगातार मौसम विभाग, आपदा विभाग ने चेतावनी लोगों को दी है कि यदि आप खुले में जाते हैं, वर्षा जब हो रही है तो खुले में जाने से परहेज करें, अनावश्यक जाने से परहेज करें और खेतों में न रहें कम से कम, और पेड़ के बिल्कुल अंजनी, प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से ये बातें बोली जा रही है, ये उनसे बात उनके समक्ष रखी जा रही है कि कम से कम अपने घरों से बाहर निकले, आवश्यक काम हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि आकाशीय बिजली अपना कहर बरपा रही है। अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।